और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं POLY मोरफिज्म डॉट IPYNB। ये मेरा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ से कर्नल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेरे क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये मेरा पॉलीमॉर्फिज्म है। तो देखो यहाँ पे जब इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पॉली और दूसरा क्या है, मॉर्फिज्म है ना। तो पोली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। मोरपिज्म का मतलब होता है टास्क। तो देखो जब आप क्या करते हो, जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। और एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक LST बनाता हूँ। और ये मेरी क्या है, एक लिस्ट है। ये मैंने क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। ये मेरी लिस्ट बनाई मैंने। और इस लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इस लिस्ट को नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अब ऐसे मैं क्या कर देता हूँ, एक टपल बनाता हूँ। टपल बनाता हूँ और उस टपल को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो ये मेरा टपल प्रिंट हो गया। ऐसे मैं क्या करता हूँ, अगर एक सेट, माई सेट के नाम से क्या बनाता हूँ, माई सेट इक्वल टू क्या कर देता हूँ, ये मैं अगर एक सेट बनाता हूँ और उस सेट को प्रिंट करूँ तो ये मेरा सेट प्रिंट हो गया। तो कहने का मतलब होता है कि जो आपका प्रिंट फंक्शन है वो एक सेट को भी प्रिंट कर रहा है, एक लिस्ट को भी प्रिंट कर रहा है और एक नंबर को भी प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीपल काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लेन फंक्शन का यूज करूँ इसका, तो लेन फंक्शन लेंथ भी बताएगा, लिस्ट की भी लेन बताएगा, टपल की भी लेन बताएगा। किसकी लेन बताएगा, टपल की भी लेन बताएगा और आपके लिस्ट की भी लेन बताएगा। तो ये तुम्हारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। आई कहानी समझ में, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के मल्टीपल काम करवाना उस फंक्शन से। ऐसे ही आप क्या कर लो, एक टाइप फंक्शन ले लो और उस टाइप फंक्शन के अंदर जस्ट लाइक नॉर्मली वो लिस्ट की भी बताता है और टपल की भी बताता है टाइप। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली कर सकते हो। अब जैसे कि, या फिर मैं जैसे कि एक ऐड नाम से क्या बनाऊं, फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे एक ऐड नाम से क्या बनाऊं, फंक्शन बनाऊं। और उसके अंदर क्या कर लेता हूँ, 3 पैरामीटर ले लो, सी और सी इक्वल टू हमेशा 0 कर देता हूँ इसको, है ना। और जब मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न इक्वल टू ये चीजें कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रिटर्न इक्वल टू ये चीजें कर देता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू पास कर देता हूँ। तो पहले इसकी आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 2 + 3 + 0, है ना। ये इसका आउटपुट आएगा, यानी कि टोटल नंबर मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। अगर देखो जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट इक्वल टू ये चीजें डालता हूँ, है ना। अगर मैं ये इसका आउटपुट देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, आउटपुट 9 मिलता है, 5 4 9। यानी कि जो आपकी ये वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, मैंने डिफॉल्ट कितनी कर रखी है, 0। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हो। हो गया। ऐसे आपको क्या करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म के फंक्शन क्रिएट करना है। आई कहानी समझ में। अरे बताओ। अब अपन चलते हैं, अब अपन चलते हैं इनकैप्सुलेशन की तरफ। कहाँ चलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है क्या है, कहाँ कहाँ इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ और फाइल का नाम रखता हूँ इनकैप्सुलेशन .IPYNB। ये मेरी क्या है, इनकैप्सुलेशन की क्या है, फाइल है।
यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कर्नल सेलेक्ट करने के साथ 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 ये मेरे कर्नल सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, इनके एल ए टी आई ओ, इनकेप्सुलेशन क्या डाल लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। ये मैं हेडिंग डालता हूँ मार्कडाउन के अंदर। ये मेरी क्या है, इनकेप्सुलेशन हेडिंग है। अब इनकैप्सुलेशन हेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या बनाया, नॉर्मली देखो मैं क्या बनाता हूँ, पहले तुम्हारे लिए क्लास बनाता हूँ बैंक नाम से। ये मैंने क्या बना ली, एक बैंक नाम से क्लास बना ली, है ना। दूसरी क्लास बना लेता हूँ मैं कस्टमर। कस्टमर नाम से मैं क्या बना लेता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। ये मेरी क्या है, कस्टमर नाम से मैंने क्लास बना ली। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब एक चीज बताना कि आपने कस्टमर नाम से तो क्लास बना ली, बैंक नाम से क्लास बना ली, बट इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है वो तो बताओ पहले। तो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आप जब किसी बैंक के अंदर जाते हो, तो क्या वो बैंक आपको पूरी प्रॉपर्टी एक्सेस करने देता है? नहीं, वो कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर रखता है, हिडन रखता है। अब जैसे कि वहां पे, जैसे कि मैं आपके अकाउंट का, जैसे कि आपका अकाउंट है और मेरे को उसमें से पैसे निकालने हैं, तो मेरे को आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं है, वो कुछ चीजें क्या कर रखेगा, हाइड रखेगा, है ना। जैसे कि आप जब टीचर्स लोगों को देखते हो तो वो कभी भी आपको सैलरी नहीं देते, सैलरी के बारे में नहीं बताते, है ना। तो क्या करते हैं, कुछ चीजें अपन क्या रखते हैं, हाइड रखते हैं, कुछ चीजें प्राइवेट रखते हैं, कुछ चीजें पब्लिक रखते हैं, है ना। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी क्लास को दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हो, तो उसके अंदर कुछ चीजें आप प्राइवेट रखते हो, कुछ चीजें पब्लिक रखते हो, और कुछ चीजें प्रोटेक्टेड भी रखते हो, है ना। तो अपनी जो एनकैप्सुलेशन है, इसके अंदर तीन मेथड आते हैं, एक तो पब्लिक मेथड, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसको सभी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है, जिसको वो पूरा ही प्राइवेट हो। और पब्लिक पब्लिक जो प्रोटेक्टेड होता है, उसका मतलब होता है जस्ट लाइक आपके क्या है, फोन का फिंगरप्रिंट, आपने अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लगा रखा है, तो आप ही उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया, प्रोटेक्टेड का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, और मैं क्या बनाता हूँ, मैनेजर के नाम से या फिर आप नॉर्मली बैंक के नाम से क्या बनानी है, एक क्लास बनानी। और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ, डी एफ अंडरस्कोर आई एन आई टी अंडरस्कोर। और ये मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वेरिएबल इसके अंदर क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। वेरिएबल थोड़े ज़्यादा ही हो गए, यहीं पे पास कर देता हूँ, जस्ट लाइक नेम पास कर देता हूँ मैं ऋतिक, एज पास कर देता हूँ मैं 20, और एड्रेस का पास कर देता हूँ मैं जयपुर, और ये मैंने जयपुर पास कर दिया। और पिन कोड अरे इतने तो बहुत है यार, ये मेरे इतने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एड्रेस मेरे को क्या करना है, प्राइवेट करना है ना। क्या करना है, प्राइवेट करना है। तो प्राइवेट के लिए आप नॉर्मली कैसे करोगे, तो देखो प्राइवेट करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, डबल अंडरस्कोर लगाना है वेरिएबल के आगे। क्या लगाना है, वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर लगाना है। आई कहानी समझ में? डबल अंडरस्कोर क्या लगाना है आपको, उसके आगे क्या लगाना है, डबल अंडरस्कोर लगाना है ना। अब ऐसे में क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल और बनाता हूँ। पब्लिक वेरिएबल मेरे कौन से, ये दोनों के दोनों क्या है, पब्लिक वेरिएबल है। ये दोनों के दोनों क्या है, मेरे पब्लिक वेरिएबल है ना। मैं क्या कर देता हूँ, इन तीनों को क्या बना लेता हूँ, प्राइवेट बना लेता हूँ। ये मैंने क्या बना लिया, प्राइवेट बना लिया। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, प्राइवेट वेरिएबल। ये मेरे प्राइवेट वेरिएबल हो गए। और ऐसे में क्या कर लेता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ, यहाँ तक का कॉपी करता हूँ, सेल कंट्रोल वी। और ये करने के बाद बाहर आता हूँ, ये आया बाहर, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ पब्लिक।
PUBLIC। पब्लिक तो आप सभी करते ही आ रहे हो, अपनी जिंदगी में यही किया अपने, और कुछ किया ही नहीं है। ये मेरे पब्लिक बन गए, है ना। अब प्रोटेक्टेड कैसे, पब्लिक ऐसे कैसे लिख गया, ये मेरा पब्लिक, और ये कर देता हूँ मैं वेरिएबल। ये पब्लिक वेरिएबल हो गया। अब इसी के साथ मैं क्या बना लेता हूँ, अपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना लेता हूँ। ये मेरे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाने के पहले आपको क्या, देखो यहाँ पे नाम चेंज कर देते, जैसे कमल कर देता हूँ, कमल की एज कर देता हूँ 22, और जयपुर में रहता है प्रताप नगर, और इसका नाम कर देता हूँ मैं कपिल, कपिल भैया की एज कर देता हूँ मैं 25, और यहाँ पे कपिल को कर देता हूँ मैं अलवर, है ना, अलवर रोड, अलवर रोड कर देते हैं। और ये कपिल का जो पूरा पार्ट है वो क्या प्रोटेक्टेड है। अब आप इन प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करोगे, कस्टमर वाली क्लास के अंदर, तो कस्टमर के अंदर नॉर्मली बैंक को पास कर देता हूँ, और यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर लो, अगर आप बनाना चाहो तो कुछ वेरिएबल बना दो, मेरे हिसाब से तो रहने दो या फिर बना दो, कोई भी इतनी कोई नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली पास कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ, और कस्टमर का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट C1 नाम से। क्या बनाया है, C1 नाम से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, कस्टमर डॉट नेम करता हूँ, तो इसका आउटपुट मेरे को प्रिंट होगा, ये मेरा कमल नाम का प्रिंट होगा। देखो ये यहाँ से उठ के आ रहा है, कमल मेरा पब्लिक है, इसी के साथ कमल, ये मेरा, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डबल अंडरस्कोर कॉमा, और यहाँ पे कर देता हूँ PUBLI पब्लिक वेरिएबल। ये मेरे पब्लिक वेरिएबल का आउटपुट है ना। और कोमा लगा के आप पब्लिक वेरिएबल के साथ साथ उनकी पूरी चीजें प्रिंट करवा सकते हो, है ना। ऐसे मैं प्राइवेट वेरिएबल का करवा सकता हूँ, ये मेरे प्राइवेट वेरिएबल हैं, और ऐसे ही मैं मेरे प्रोटेक्टेड वेरिएबल को प्रिंट करवा सकता हूँ। पहले मैं क्या करवाता हूँ, पब्लिक वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये मेरे पब्लिक हैं, आप सभी ने पब्लिक ही बनाए थे, कमल को पब्लिक ही किया था आपने, कि कमल की प्रॉपर्टी कोई एक्सेस कर सकता है। फिर मैं प्राइवेट को रन करवाता हूँ, पब्लिक को कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैं पब्लिक प्राइवेट को रन करवाता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, प्राइवेट की प्रॉपर्टी पूरी एक्सेस हो गई। एक मिनट, प्राइवेट तो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखो इसको। मैं सोचा क्या हो गया, Ctrl+C और Ctrl+V, इसको जब रन करवाऊंगा तो ये मेरा प्रोटेक्टेड तो क्या हो गया, उसी के थ्रू क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है प्राइवेट, प्राइवेट वेरिएबल, और इनको कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको कर देता हूँ कमेंट। ये मेरे प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल हमेशा डबल अंडरस्कोर से क्या होंगे, डिफाइन होंगे। किससे डिफाइन होंगे, डबल अंडरस्कोर से। C1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैंक, ये क्या है, अरे यार बैंक नाम से तो कुछ बनाया नहीं अपने। देखो एक मिनट वेरिएबल से ही क्रिएट नहीं हो रहे अपने। C1 डॉट, ये अपने जो वेरिएबल है ये पूरे के पूरे क्या है, प्राइवेट है। देखो ये वेरिएबल क्या है, पूरे के पूरे प्राइवेट है। जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो इसके अंदर मेरी एरर आएगी, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता प्राइवेट को। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो इसको पहले क्लास को नाम देना पड़ेगा। पहले क्लास का नाम क्या है, अंडरस्कोर बैंक, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लगाना है। क्या लगाना है, बैंक अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या लगाना है, नेम लगाना है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कमेंट आउट करता हूँ, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, और इसको रन करवाता हूँ, अभी भी बैंक के आगे एक और आ गया क्या, है ना। तो ऐसे अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उस क्लास के आगे अपन को क्या लगाना है, अंडरस्कोर लगाना है। अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है किसी अनदर क्लास के अंदर, तो आप जो पेरेंट्स क्लास है उस पेरेंट्स क्लास के आगे आप क्या लगाओगे, अंडरस्कोर लगाओगे। क्या लगाओगे, अंडरस्कोर। ये प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का मेथड होता है, और आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे प्राइवेट वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, अगर मैं इसको रन करवाता हूं तो ये मेरा बोल रहा है कि नेम नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि अपन ने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम से वेरिएबल बना रखा है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक, क्लास का नाम क्या है, कैपिटल B और बैंक, और जैसे इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को मिल जाता है।
अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। तो मैं इसको रन करवाया, प्रोटेक्टेड के अंदर भी देखो मैंने ये सारा कर रखा है। और प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं, सिंगल अंडरस्कोर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंगल अंडरस्कोर से बनाते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन करवाऊं, तो मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या हो जाता है, नॉर्मली एक्सेस हो जाता है उसी क्लास के अंदर। तो ऐसे अपन को क्या करना है, इनकैप्सुलेशन का यूज करते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है, जैसे अपनी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही अपन को करना है। आई कहानी कुछ समझ में, कि अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले अंडरस्कोर, क्या लिखना पड़ेगा, पहले अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे क्लास नेम, और फिर उसके बाद में आप वेरिएबल लिखोगे, है ना। अरे यही लिखोगे। तो ऐसे अपन को क्या करना है, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है। प्राइवेट वेरिएबल कैसे डिफाइन होंगे, डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन होंगे, और सिंगल अंडरस्कोर से प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिफाइन होंगे, और जो नॉर्मल वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं वो पब्लिक वेरिएबल होता है। इजी है। अरे इजी है ये चीजें।